हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईसीआई साइंस। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 और उसमें उत्सर्जन तंत्र और नर व मादा जनन तंत्र। देखते हैं इसमें बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमोनियोत्सर्जी का उदाहरण है? तो अमोनियोत्सर्जी का उदाहरण है अस्थिल मछलियां, उभयचर, जलीय कीट, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। मनुष्य निम्न में से किसका उत्सर्जन करता है? तो अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक अम्ल। तो सही आंसर है यूरिया का। निम्न में से किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जन हेतु सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो अमोनिया के उत्सर्जन हेतु सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले हम देख सकते हैं कि अस्थिल मछलियां, उभयचर और जलीय कीट ये सभी जल में रहने वाले जीव हैं। निम्न में से किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जन हेतु सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल को उत्सर्जन हेतु सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिया उत्सर्जी जीवों में कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को किस अंग द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है? तो सही आंसर है यकृत। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग है? तो सही आंसर है वृक्क। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। वृक्क की मध्य सतह पर उपस्थित खांच को कहते हैं? वृक्क की मध्य सतह पर हाइलम खांच होती है। हाइलम से होकर के वृक्क में प्रवेश करती है। वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, तंत्रिकाएं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। वृक्क में पाई जाने वाली उत्सर्जन इकाई कहलाती है? वृक्क में पाई जाने वाली उत्सर्जन इकाई मूत्रवाहिनी, वृक्क श्रोणी, नेफ्रॉन, वृक्क नलिका। तो सही आंसर है नेफ्रॉन। बोमेन संपुट में अभिवाही धमनियों के केशिका गुच्छ को कहते हैं? तो बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ को कहते हैं ग्लोमेरुलस। वृक्क नलिका में किस प्रकार की उपकला पाई जाती है? सल्की उपकला, कूटस्त्री पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, उपरोक्त सभी। सही आंसर है घनाकार उपकला। सल्की उपकला होती है कूपिकाओं में और कूटस्त्री पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला होती है श्वास नली में। वृक्क नलिका का मध्य का अधिक पतला व कुंडलित भाग कहलाता है? तो सही आंसर है हेनले का लूप। निम्न में से मूत्र निर्माण का चरण है? निस्यंदन, पुनः अवशोषण, स्त्रवण, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। मूत्र निर्माण के ये 3 चरण होते हैं, निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। बोमेन संपुट में प्रति मिनट करीब कितने रक्त का निस्यंदन किया जाता है? तो सही आंसर है 1000 से 1200 ml। नेफ्रॉन से पुनः अवशोषण के पश्चात साफ रक्त प्रवेश करता है? तो नेफ्रॉन से पुनः अवशोषण के पश्चात साफ रक्त अपवाही धमनिका में प्रवेश करता है। अभिवाही धमनिका के द्वारा अपशिष्ट युक्त रक्त नेफ्रॉन में प्रवेश करता है और अपवाही धमनिका के द्वारा साफ रक्त वापस नेफ्रॉन से बाहर निकलता है। निम्न में से वृक्क नलिका में किन किन पदार्थों का पुनः अवशोषण किया जाता है? तो वृक्क नलिका में यूरिया को छोड़ करके ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण आदि का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर है ग्लूकोज और एमिनो अम्ल अर्थात ब व स दोनों का। निम्न में से कौन से पदार्थ यकृत द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? तो नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, स्टेरॉल व हाइड्रोकार्बन नहीं, बिलीरुबिन, पिलीवर्टिन, विटामिन व स्टेरॉयड हार्मोन। तो इनका उत्सर्जन यकृत के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन से पदार्थ त्वचा द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? तो सही आंसर है नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, स्टेरॉल व हाइड्रोकार्बन। अब इनमें से नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल का पसीने के रूप में उत्सर्जन होता है और स्टेरॉल व हाइड्रोकार्बन का सीबम के रूप में उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो मनुष्य में जनन पाया जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्या विशेषता होती है कि लैंगिक जनन में अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से निर्माण होता है। तो सही आंसर है युग्मनज का, जिसको अंग्रेजी में जाइगोट भी कहते हैं। लड़कियों में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होता है अर्थात यौवनारंभ की आयु होती है। तो लड़कियों में यौवनारंभ की आयु होती है 12 से 14 वर्ष। मनुष्य में नर लिंग हार्मोन होता है? तो मनुष्य में नर लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। स्त्रियों में लिंग हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए व ब दोनों, और टेस्टोस्टेरोन। तो सही आंसर है ए व ब दोनों, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
निम्न में से कौन सा वृषण का कार्य है? शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो वृषण का कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना। मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है, शुक्राणु के निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है शुक्राणु के निर्माण हेतु कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी कारण जो है वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। वृषण कोशों का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, वृषणों के तापमान का नियमन करना, वृषणों को स्थिर रखना, व स दोनों। तो वृषणों के ताप का नियमन भी करते हैं और वृषणों को स्थिर रखने का भी कार्य करते हैं, इसलिए सही आंसर है व स दोनों। शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, वृषणों के ताप का नियमन करना, शुक्राणुओं को संचित रखना, शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राशय तक पहुंचाना। तो इसका मुख्य कार्य है शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राशय तक पहुंचाना। शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो सही आंसर है स्खलन वाहिनी का। शुक्राशय का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो शुक्राणुओं को संग्रहित करना है, वीर्य का निर्माण करना भी है, शुक्राणुओं को ऊर्जा एवं गति पहुंचाना भी है, और वीर्य को मादा जननांग में पहुंचाना ये नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करना, वीर्य का निर्माण करना, ए व ब दोनों। तो सही आंसर है ए व ब दोनों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है वो शुक्राणुओं को ऊर्जा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ एक वीर्य का एक भाग भी बनाता है। शिशन का कार्य है मैथुन के समय वीर्य को मादा जननांगों में पहुंचाना, मूत्र विसर्जन का कार्य करना, उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों। मादा में प्राथमिक जनन अंग है, तो मादा में प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय। ऐसे नर में प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण। निम्न में से कौन सा अंडाशय का कार्य है? अंडाणुओं का निर्माण करना, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, उपरोक्त दोनों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों। अंडाणुओं का निर्माण भी करता है और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है। अंडवाहिनी का कार्य है अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना, अंडाणु के निषेचन के लिए स्थल प्रदान करना, प्लेसेंटा के रोपण हेतु स्थल प्रदान करना, उपरोक्त ए व ब दोनों। तो सही आंसर है ए व ब दोनों, अर्थात अंडाणुओं को गर्भाशय तक भी पहुंचाती है अंडवाहिनी और अंडाणु के निषेचन के लिए स्थल भी प्रदान करती है, यानी निषेचन का कार्य अंडवाहिनी में होता है। मादा में प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? तो मादा में प्लेसेंटा का रोपण होता है गर्भाशय में। योनि का अम्लीय माध्यम निम्न में से किसके कारण होता है? योनि का अम्लीय माध्यम होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा स्रावित होते हैं। योनि का कार्य है स्त्रियों में मैथुन कक्ष का कार्य करना, प्रसव मार्ग का कार्य करना, रजोधर्म स्राव हेतु मार्ग का कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो मैथुन कक्ष का भी कार्य करती है योनि, प्रसव मार्ग का भी कार्य करेगी और रजोधर्म के स्राव हेतु ही भी मार्ग का कार्य करती है। योनि में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं जिनसे लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है? तो सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। नर व मादा में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, इसको कहते हैं युग्मक जनन। नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होना कहलाता है, तो इसे कहते हैं निषेचन। युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्माण होता है। युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन होता है तो ब्लास्टुला या कोरक का निर्माण होता है। कोरक का गर्भाशय के अंतः स्तर में जाकर स्थापित होना कहलाता है, अंतः स्तर में जाकर स्थापित होना कहलाता है रोपण। शिशु जन्म की प्रक्रिया कहलाती है, शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग वृषणकोश नहीं है, अंडाशय है, वृषण है। तो सही आंसर है ब व स दोनों। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमन संपुट में, प्रकनलिका में, हेनलेक लूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बोमन संपुट में। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।